माफ बार बार कीजिए, पर विश्वास सिर्फ एक बार ही कीजिए। कहते हैं वहम और अहम दोनों ही ले डूबते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 14 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 14 जून 2024 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं धूमावती जयंती के बारे में। सिद्धि योग में पूजा, दरिद्रता, रोग दो सब के सब आप दूर कर पाएंगे, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, तो सिंह राशि में चंद्रमा दोपहर के 11:55 तक रहेंगे, जिसके पश्चात वो कन्या राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। तो शुभ चौकड़िया मुहूर्त जिसमें कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत हो, कोई भी यात्रा हो, कोई भी बहुत जरूरी काम हो, तो उनकी शुरुआत जो है शुभ चौकड़िया मुहूर्त में करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। वो समय आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, वो है सुबह के 7:19 से 10:19 तक। फिर बात होती है यात्राओं की, तो शुभ दिशा आज के दिन पूर्व और दक्षिण रहेंगी, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में देखने को मिलेगा। नैऋत्य को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ वेस्ट, तो पश्चिम दिशा और साउथ वेस्ट सभी में आपको ट्रैवल करने से बचना है। पर आज अगर इन दिशाओं में यात्रा करनी पड़ जाए, किसी भी कारण से नहीं टाली जा सकती, लोग नहीं मानते, जरूरी बहुत ज्यादा है, तो छोटा सा काम कीजिएगा। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग अपनी यात्रा से पहले या ये कहा जाए यात्रा शुरू करने से पहले जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या पाश योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, वसुमती योग, अधम योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग और पर्वत योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राज छुपे हैं, सफलता कब मिलने वाली है, नौकरी करते हैं तो व्यापार करना सही होगा या नहीं होगा, व्यापार करें तो किस दिशा में करें, तो वहीं यंगस्टर्स आने वाले समय में किस कैरियर का चुनाव करें, क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा समय आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, ये सभी चीजों पर चर्चा आपकी कुंडली द्वारा की जा सकती है। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। पर वहीं दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, अगर इन शहरों में आप रहते हैं और इन शहरों में आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो सीधा सा एक काम करना होगा, इस नंबर पे संपर्क करके अपने शहर का नाम बता करके आपका अपॉइंटमेंट लेना होगा। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सुबह के 11:55 तक राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स जो ओवरऑल 33% सपोर्ट देंगे। पर इसी के पश्चात 12 बजे पर आपको 75% पॉजिटिविटी मिलने वाली है। ऐसे में ये कहूंगा सुबह के समय कुछ चिड़चिड़ेपन से जरूर उठ सकते हैं और ये कहा जाए अपने ऑफिस पहुंचने में देरी हो सकती है, पर इसके पश्चात अपने दिन में तेजी देखने को मिलेगी। वर्कलोड अच्छा खासा रहेगा आज के दिन और इसी के साथ में जो भी प्रयास करने वाले हैं, इन प्रयासों में धीरे धीरे चलते हुए आपको काफी ज्यादा इस समय फायदा भी देखने का मौका मिल सकता है। पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, जो नौकरी पेशा इंसान है इस समय में अपने सीनियर से, अपने कलीग से बना करके रखनी बहुत जरूरी रहेगी, वरना सुबह के समय कुछ गलत कह दिया है या तो फिर गुस्सा दिखाने का अंजाम जो है वो पूरे ही दिन भुगतना पड़ सकता है। यंगस्टर्स जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आपको भी इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि सीनियर्स या टीचर्स इस समय में हावी ज्यादा रहेंगे। ये भी कहा जा सकता है कि काफी हद तक उनकी बातों को ना मानने पर या ये कहा जाए उनकी बातों की आलोचना करने पर आपको परेशानी देखने का मौका मिल सकता है। खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाते हुए इस दिन को बिताना होगा। तो वहीं पे गृहिणी जो है इस समय काफी ज्यादा स्ट्रेस से जो गुजर रही थी, आपको अब कुछ हद तक रिलीफ मिलने वाली है। ये कहा जाए एक्सटर्नल सपोर्ट फैक्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अपने घर परिवार वालों का समर्थन या ये कहा जाए अपने जो पीहर है वहां का समर्थन आपको काफी ज्यादा वापस मूड एलिवेट करने का मौका दे सकता है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जो दोपहर के 11:55 पर 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का साथ भी होगा, तो अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी। ओवरऑल सिचुएशन 67% वो आपको यहाँ पे सपोर्टिव देखने को मिल सकती हैं। पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सुबह सुबह उठते ही कुछ स्ट्रेस आपको परेशान कर सकता है, खर्चों को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, अपनी लाइफ पार्टनर की बर्ताव को लेकर के, या तो फिर उनकी हेल्थ को लेकर के परेशानियां इस समय में काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वहीं पे रिस्की डिसीजंस इस समय में परेशान कर सकते हैं। ये कहा जाए कहीं पैसा लगा दिए हैं तो अब इस समय में उसको लेकर के टेंशन आप पर हावी हो सकती है। घर परिवार वाले भी विरोध करेंगे, तो वहाँ पर जो सुविधाएं आपको मिल सकती थी, पैसा स्वयं के पास में होने के पश्चात भी जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे असमर्थ महसूस करेंगे, जिसके कारण ये कहा जाए कि डिससैटिस्फैक्शन हो, झुंझलाहट हो, इरिटेशन हो, ये आप पर हावी होने वाली है। घर के काफ़ी मेंबर्स जो हैं इस समय में पैसों को लेकर के अपनी टिप्पणी आपको देते हुए नजर आएंगे। ये कहें कि अपने सुझाव जो किसी काम के ना हो वो आपको इस समय देते नजर आएंगे। अब ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान हो या व्यापारी, आपको खास तौर पे बहुत ज़्यादा संभल करके रहना है, क्योंकि इस समय फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन जो घर का है वो अपने काम पे निकल सकता है, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, या तो फिर सीनियर्स इस समय में आप पर हावी होंगे, आपको डांट फटकार सबके सामने लगा सकते हैं, बेइज्जती महसूस करनी पड़ सकती है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं अपनी हेल्थ को लेकर के खास तौर पे इस समय में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आप रिसेंटली किसी सर्जरी से बाहर आए हैं, रिकवरी पीरियड में हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये रिकवरी फेज जो है इसमें फिर से कोई परेशानी उभर करके आ सकती है। अब यहाँ पर यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपको अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना होगा, वरना स्पोर्ट्स इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ सकता है। महीनों की मेहनत इस समय में एक छोटी सी परेशानी से, इंजरी से आपको जो आपकी मेहनत है उस पर पानी फेर सकती है। इसके लिए थोड़ा आपको अपने आप की हेल्थ पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, जैसे हम चॉकलेटी ब्राउन कलर कह सकते हैं, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस चंद्रमा यानी कि पॉजिटिव से एक्सट्रीम नेगेटिविटी 4th हाउस में जाने वाला है। वध तारा का साथ भी है, तो अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, जो सुबह के समय को 11:55 तक का समय है वो तो आपके लिए पॉजिटिव बन रहा है। वहाँ पे आपको 75% पॉजिटिविटी मिल रही है, पर इसके पश्चात 23% सपोर्ट पर आकर के गिरेंगे 11:55 के पश्चात। तो ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सामने वाला कोई भी पैसे मांगने आता है तो बिना सोचे समझे, यार है, दोस्त है, परिवार वाला है, तो उसको देने की गलती इस समय में मत कीजिएगा, क्योंकि जो दे दिए हैं अचानक से खुद को ही उस पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके कारण ये कहा जाए जो सम्मान मिल रहा था, सामने वाला बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपके लिए कर रहा था, आपका विरोधी बन जाएगा। ऐसे ही समय में कपड़ों को लेकर के भी फटने की, खराब होने की दरकार के कारण जो मीटिंग अटेंड करने वाले थे, कहीं पे अटेंड होने वाले थे, कहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो देने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे इमेज खराब हो सकती है। यहाँ पे गृहिणी जो है खास तौर पे आपको संभल करके रहना होगा। कुछ मस्ती मजाक में, फ्लो में अपनी सासू माँ से, अपने सिस्टर इन लॉ से आप कुछ ऐसा गलत कह बैठेंगी जिसके कारण आपको उनका गुस्सा झेलना पड़ सकता है। ये कहा जाए जो बड़ा प्रेम मिल रहा था, अचानक से विरोध आपको देखने को मिल जाए। वहीं यंगस्टर्स जो हैं सुबह के समय को सही तरीके से यूटिलाइज कर लें तो बेहतर रहेगा। बिजनेस पर्सन्स और नौकरी पेशा लोगों को भी यही कहूँगा कि इस समय में सुबह का जो टाइम है उसमें मीटिंग्स को शेड्यूल कर लीजिए। सुबह का जो टाइम है अपने टीम मेंबर्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए प्लान जो है इस दिन का वो बना लीजिए, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 12:55 पर। संपत्ति तारा का साथ भी मिल रहा है यहाँ पे, तो अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी हैं। सुबह का समय फिर भी हम कहें कि कुछ इरिटेशन के साथ में उठ सकते हैं, उस कारण मैं कहूँगा कि वहाँ पे आपको 70% सपोर्ट मिल रहा है, पर इसके पश्चात तो 100% पॉजिटिविटी ही मिलने वाली है। अब ऐसे समय में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगा लीजिएगा, या घर परिवार वाले कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पे पैसे दान कर दीजिए या फिर यहाँ पे कुछ कर दीजिए, तो उनको कहिएगा सोच करके मैं शाम तक आपको इसका जवाब देता हूँ, बेहतर रहेगा। बड़े नुकसान से ये कहा जाए कि पैसों की ज़रूरत जो पड़ने वाली थी उस पैसे को खर्च करने से, दान देने से बच जाओगे। उसके पश्चात ये कह सकते हैं कि अब अपने काम के अंदर तेज़ी भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन या तो फिर ये कहा जाए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था काम में,
वो काफ़ी हद तक हटता हुआ नज़र आ सकता है। ब्रेन फॉगिंग जिसे कहते हैं, उससे आपको निजात मिल सकता है। ऐसे ही समय में अपने रिलेटिव्स का सपोर्ट कहा जाए, उनकी एक्सपर्टीज़ कही जाए, वो इस समय में आपको मिलेगी। और अपने परिवार के अंदर कई ऐसे लोग होंगे जो आपसे ओहदे में काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं, पैसों में काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं, तो ऐसे लोगों से इस समय में आपको मदद मिल सकती है, उनसे गाइडेंस मिल सकती है, जो आपके काम में तेजी अवश्य लाने वाला है। यह भी कहूंगा कि ऐसे समय में कहीं ना कहीं से एक अच्छी टिप इन्वेस्टमेंट की आपको मिल सकती है, जिससे वारे न्यारे हो जाएं आज के दिन। अब यंगस्टर्स जो हैं इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू, ड्रॉप शिपिंग के थ्रू कोई ना कोई तरीके से पैसे जो कमाने की कोशिश कर रहे थे, इस समय में अब आपको थोड़ा उसके अंदर मोमेंटम देखने का मौका मिल सकता है। कुछ पैसे हाथ में अवश्य लग सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा जा रहे हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स जो हैं वो ओवरऑल सिचुएशन को सुबह के समय 11:55 तक 75% जहां पर आपके लिए पॉजिटिव बना रहे थे, और 11:55 के बाद में आप 25% सपोर्ट पर आ जाएंगे। अब इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह के समय जब इतनी पॉजिटिविटी से आप 25% सपोर्ट में जाने वाले हैं, इसका मतलब यही है कि कोई गलत बात आप सुबह कह बैठेंगे, कोई गलत कमिटमेंट आप कर बैठेंगे, या तो फिर आलस और थकान के मारे अपने काम से मन चुराते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान रख करके अगर चल लिया जाए तो मैं कहूंगा कि अपने आप को इस दिन में स्टेबल रखने की कोशिश जो आप कर रहे हैं वो आपकी सफल हो जाएंगी। अब यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड हाफ है 11:55 के बाद की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स कहे जाएं, दोस्त कहे जाएं, रिश्तेदार कहे जाएं, उनका सपोर्ट फिर भी आपको मिलने वाला है। और घर परिवार के अंदर काफ़ी चीज़ों को लेकर के डिस्कशन वाला माहौल, ये जो मोड है, ये आपके घर में शुरू होने वाला है। फिर वो चाहे इन्वेस्टमेंट्स को लेके हो, बर्ताव को लेके हो, घर के अंदर हर किसी की अपनी अपनी मनमानी चल रही हो, तो उन चीज़ों को लेकर के कुछ बहसबाजी या डिस्कशन शाम के समय में घर में होते नजर आ सकते हैं, जहां पर आपको थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होगी। ऐसे समय में एक और बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जो काम आप हाथ में ले रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो डायरेक्ट आपको मुनाफा दे सकते हैं, जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है, उस काम को करना फायदेमंद रहेगा। वरना आप इस समय में बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेकर के चल रहे हैं, जो कि वर्कलोड डेलीगेट किया जा सकता है। इस बारे में ध्यान आपको अवश्य देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस से 1st हाउस में चंद्रमा ट्रांसिट हो रहे हैं, और ये अब पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से लगातार आप नेगेटिविटी झेल रहे थे, अपने मन के अंदर अनेकों विचार लेकर के चल रहे थे। तो 12th हाउस का चंद्रमा वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स जो हैं वो 25 से 27% सपोर्ट दे रहे हैं। पर अब जब आप देखेंगे 11:55 के बाद में, तब यही सिचुएशन 80% आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। मन मस्तिष्क जो है साथ दे बैठेगा, लक फैक्टर आ जाएगा, काम जो है उसमें अपने आप ही लगन अब आपकी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं सुबह के समय फिर भी इस बात का ध्यान रखना है कि इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ चीख करके कह देते हो, बात नहीं सुनते हो, कोई कुछ कह रहा है तो उसके कहते हुए के अंदर आप निकल जाते हो, तो इससे थोड़ा आपको परहेज करने की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। पर इसी के बाद में अगर हम 11:55 के बाद की बात कर लेते हैं, तो वारे न्यारे वाली सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है कि जहां पे हाथ डाल दोगे फायदा मिल सकता है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, जिसके कारण ये बड़े काम जो आपके बहुत समय से डीले चल रहे थे, या फिर सोच रहे थे कि कर लेता हूं पर कल पे टाल रहे थे, तो उन कामों को फाइनली अब हाथ में उठाने का मौका आपको मिल जाएगा। वहीं पे पैसों के अंदर भी तेजी देखने को मिलेगी कि जेब भरती चली जाएगी। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस बात को जरूर देखेंगे, ये कहा जाए एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके कॉलेज में जिनसे इन्फैचुएशन आपको है, जिनसे लगाव आपको है, वो इस समय में रेसिप्रोकेट इमोशन अवश्य होंगे। अपने टीचर्स के सामने भी अपनी इमेज को सुधारना, या ये कहा जाए उनकी आंखों का सितारा बनना, इसका प्रयास अगर करें तो अवश्य ही सफलता आपको मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो 11th हाउस में चंद्रमा है, जो पॉजिटिव सिचुएशन बना रहे हैं। अधिमित्र तारा का 7 भी, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी हैं, तो ओवरऑल सिचुएशन शानदार 100% आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई थी। पर 11:55 के बाद में 12th हाउस में जब चंद्रमा जाएंगे, तब वहां पर जाकर के कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है, जो आपके लिए सिचुएशन को 80% सपोर्ट में ला देगा।
पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, 12th हाउस का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ इस समय में मेंटली परेशान कर सकता है। फैमिली रिलेशंस में परेशानी नहीं रहेगी, कमाई में परेशानी नहीं रहेगी, नौकरी पेशा इंसान को स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर दिमाग के अंदर बातों को लेकर के स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो हावी हो सकती है। बस इतनी सी बात को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, मैं कहूं लगाम लगा लोगे, चीजों पे अपना कंट्रोल बना लोगे तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि नकद रूप में इस समय में लाभ आपको मिल जाएगा। कहीं किसी के साथ में बहसबाजी हो रही थी, या फिर ये कहा जाए आप काम करने को कह रहे थे पर सामने वाला टाले जा रहा था, तो इस समय में डोमिनेट करना, पैसा रोक लेना कि जब तक नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा पैसा, तो इस सिचुएशन से जब गुजरेंगे तो फायदेमंद अपने आप स्थिति आपके लिए बन पाएंगी। वहीं पे सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी हो पाएगी। पर इस समय में ये बात बार बार आपके दिमाग में आने वाली है कि पैसा मेरे पास में नहीं है पूरा, जेब भरी हुई है, अलमारी भरी हुई है, पर दिमाग में बार बार यही होगा कि मैं जो सोच रहा हूं उस तरीके से मेरे पास में नहीं है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं खर्चों पर आप इस समय में कटौती करते नजर आ सकते हैं। या घर परिवार वाले कोई चीज खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो पैसे हैं बेस्ट लेने के लिए, पर आप सेकंड और थर्ड बेस्ट लेने की वहां पे राय देंगे जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस समय में सुखों की प्राप्ति तो करने वाले हैं। चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में इमेज बड़ी अच्छी हो जाए, हर कोई तारीफें करे, ऑपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन इस समय में मिल जाए, फ्रेंडशिप आगे बढ़े, ये सभी चीजें इस समय में देखने को मिलेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा जाएंगे, विपत्त तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स जो ओवरऑल सिचुएशन को 75 to 80% के ब्रैकेट में पॉजिटिव बनाए रखेंगे। और इस समय में यह कहा जाए धार्मिक तीर्थ यात्रा हो, धार्मिकता की तरफ रुझान हो, यह ज्यादा आप में देखने को मिलेगा। एक धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो आप में उभरती नजर आने वाली है। ऐसे ही समय में स्वास्थ्य का भी साथ मिलेगा, लक का भी साथ मिलने वाला है, और काफी काम जहां पे अटकलें आपको देखने को मिल रहे थे, लोग परेशान कर रहे थे, उन चीजों से छुटकारा प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अपने काम के अंदर तेजी देखने का मौका मिलेगा, और ये भी कहूंगा कि इस समय में मेहनती आप ज्यादा रहेंगे। ये कहा जाए कि दिमागी घोड़े ज्यादा दौड़ रहे हैं, प्लानिंग अच्छी कर पा रहे हैं, कामों को अंजाम दे पा रहे हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम है वो इस समय में आप अच्छे से बखूबी निभाते नजर आएंगे। यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, मॉक टेस्ट पेपर की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस समय में आपको सफलता मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा इस समय में चीज़ें सपोर्ट में है, पर बस इतनी सी बात की यहाँ पे परेशानी रहेगी कि कोई भी काम करते हैं तो बीच में टोकने वालों का सामना करना ही पड़ेगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा 9th से 10th हाउस में आने वाले हैं, और ये पॉजिटिव सिचुएशन अवश्य बनाएंगे। प्रत्यारी तारा का साथ है जो कुछ हद तक नेगेटिविटी देगा, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स जो फिर से पॉजिटिविटी को बढ़ाने का काम करने वाले हैं। तो ये सुबह का समय जो है ये तो 33% सपोर्ट का है, यहाँ पे फूक फूक के कदम जरूर रखने होंगे, पर 11:55 के बाद में सुबह के आपके लिए सिचुएशन 85% पॉजिटिव हो जाएगी। और उसके कारण कहूंगा कि जहां पे लैग लग रहा था, पुश बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था कामों को, या ये कहा जाए छोटा सा काम था, बड़ी आसानी से कह करके पूरा हो जाता है, पर आज के दिन कहने भर से आपका काम नहीं हो पा रहा था, उस फ्रस्ट्रेशन को लेकर के आप 10th हाउस के चंद्रमा में ट्रांजिट करेंगे, और वहां पर जाकर के चीज़ों को अपने आप कंट्रोल करना, खुद के हाथों से अंजाम देना, वो प्रवृत्ति यहाँ पे हावी आप पर ज़्यादा रहेगी। घर परिवार के अंदर सिचुएशंस भी इस समय में आपके लिए फेवरेबल हो सकती है शाम के समय, पर सुबह का समय जो है कहीं ना कहीं मतभेद कहें वो उभर करके आ सकते हैं। ये कहें कि सुबह लेट उठे, अपनी डिमांड्स कुछ ज़्यादा थी, या हर चीज़ के अंदर परेशानी, कमी पेशी जो है वो आप जाहिर करते नज़र आ सकते हैं। बस इतनी सी बात पर आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग दोनों के लिए ही सेकेंड हाफ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। इसके लिए कहूँगा कि मेहनत से मन मत चुराइएगा। जो भी काम सामने आता है, जो लगता है कि इमीडिएट मुझे प्रॉफिट दे सकता है, ऐसा काम करने से मेरा रिलेशन बेहतर हो सकता है, तो उसकी तरफ आपको ज़रूर आगे बढ़ना होगा। उस काम को ना चाहते हुए भी करके अंजाम तक पहुँचाना होगा, तभी आपको फ़ायदा आज के दिन मिल पाएगा। ऐसे समय में लक फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई गुड न्यूज़ भी लेकर के आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 11:55 पर। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स जो हैं वो 67% पूरे दिन को सपोर्टिव बनाए रखेंगे, पर इस समय में गलत कामों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है।
गलत काम कैसे हुए? कहीं किसी को ओवरचार्ज कर लेता हूं, अपना दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं करता हूं, उसको पूरा करने के लिए और पेमेंट की मांग करता हूं, तो ये चीज़ों से परेशानी देखने को मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा इस समय में ये भी देखने को मिलेगा कि अपने जो अजीज हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, उनसे ही इस समय में आप कहीं ना कहीं मन चुराते हुए नजर आएंगे, उनकी बातों को फेस करना नहीं चाहेंगे। अब यहां पर गृहिणी है, आपको भी कह देता हूं, एक छोटी सी बात का इस समय में ध्यान दीजिएगा कि फादर इन लॉ के साथ में इस समय में किसी ना किसी बात को लेकर के बहस कही जाए या ये कहा जाए उनकी नाराजगी जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो जो वो चाहते हैं उसको शांतिपूर्वक अगर कर लिया जाए तो घर की शांति में आप बड़ा ही योगदान देने वाली हैं। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, तो आप इस समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो आपने शेड्यूल कर रखी है उसका अंजाम इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा, या फिर वो मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी, या जाएंगे तो डिसइंटरेस्टेड सामने वाली पार्टी नजर आएगी, या तो फिर देने के पश्चात जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो फेवरेबल नहीं होगा। तो ऐसे समय में अगर कोई मीटिंग शेड्यूल्ड है तो स्वयं ही उसको पोस्टपोन कर लेना बेहतर रहेगा, या तो फिर अपने सीनियर्स हो, अपने कलीग हो, उनको प्रिपेयर करके साथ में ले जाना बेहतर रहेगा कि आपकी जगह वो इस काम को आज के दिन संभाल सकें। आज ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा जब तक तुला राशि का चंद्रमा नहीं आता, दैट इज टिल 17th मॉर्निंग, वहां तक आपको थोड़ा सा संभल करके ही चलना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स, जहां 100% पॉजिटिविटी दे रहे थे, अब अचानक से 8th हाउस के अंदर चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 11:55 पर, और इसके कारण छोटी मोटी दुर्घटना कहा जाए या फिर छोटी मोटी परेशानियां जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। यह कहा जाए कि एक स्मूथली जब काम चलता है तो इंसान स्ट्रेस फ्री काम कर पाता है। काम तो अभी भी कर पाओगे, पर हर काम के अंदर विघ्न हो, काम करते हुए फोकस नहीं कर पा रहे, बार बार लगातार किसी ना किसी का कॉल आता जाए, आराम करने की कोशिश कर रहे हो तो कॉल आ जाए, इन कारणों से परेशान जरूर होते नजर आएंगे। कुंभ राशि को यहाँ पे छोटी सी एक बात कहूंगा कि यहाँ पे कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। सुबह का समय पॉजिटिव जरूर था, पर सेकेंड हाफ जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाले स्टेट में आपको डाल सकता है, आपके हाथों से कुछ ऐसा गलत करवा सकता है जिससे हानि आपको प्राप्त हो। तो इसके लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा। अगर खास तौर पे आप दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, तो इस समय में कोई भी कमिटमेंट देने से बचिएगा। अच्छे से कैलकुलेट करके हर चीज़ को डबल और ट्रिपल चेक करके अपनी टीम से चेक करवा के फिर आप आगे दीजिएगा, ताकि आंसरेबल जब आप हो तो उसके लिए आपके पास में अच्छा ग्राउंड हो कि आपकी पूरी रिसर्च सही से हो चुकी है। ऐसे समय में कई नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस समय परेशानी खास तौर पे कम्युनिकेशन को लेके हो सकती है। चैट करके सामने वाले को प्रूफ दे बैठेंगे, ईमेल पे कोई चीज़ लिख करके प्रूफ दे बैठेंगे, या ये कहा जाए इंटरनल वर्किंग शीट्स थी वो गलती से मैसेज हो गई, किसी और को चली गई, तो इसके कारण परेशानी, या ये कहा जाए ऑफिस से कोई एक्शन आपके अगेंस्ट लेने के लिए आप रास्ता खोल बैठेंगे। इसके लिए थोड़ा सावधान आपको ज़्यादा रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, जहां से वो 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 11:55 पर। अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ होने से ओवरऑल सिचुएशन 80% फिर भी आपके लिए पॉजिटिव बनी रहेगी। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं, पैसों की कमाई में कोई परेशानी नहीं, पर अपनी अर्धांगिनी को लेकर के इस समय में छोटी मोटी बहस जो है, जो तुनक मिजाजी कही जाती है, अचानक से रूठ जाना जो कहा जाता है, उसका सामना फिर भी करना पड़ सकता है। पर वहीं पे इस समय रोमांटिक कहा जाए तो अपनी मैरिड लाइफ में आप ज्यादा रहने वाले हैं, चीजों को सही से कंट्रोल करना चाहते हैं, सही से सामने वाले को ट्रीट करना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको फिर से जीत अवश्य दिलवा देगी प्रेम के मामले में। अब यहां पे बात अगर हम करते हैं पैसों की, खास तौर पे व्यापारी वर्ग की, जो भी इंसान इस समय में मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम से आप काम करते हैं, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन का, या फिर पेट्रोल पंप चलाते हैं, ऑयल बेचते हैं, गाड़ियों का ऑयल बेचते हैं किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे आपके लिए फायदेमंद स्थिति अवश्य बनने वाली है, जो आपको बहुत शानदार फायदा दिला देगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं धूमावती जयंती की। धूमावती जयंती हिंदू कैलेंडर के आधार पर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो आज के दिन है।
माना जाता है कि इस तिथि को मां धूमावती की उत्पत्ति हुई थी। अब महाधूमावती 10 महाविद्याओं में एक है और इस बार धूमावती जयंती के दिन सिद्धि योग बन रहा है, तो उसमें ही पूजा अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी बन सकती है। मां धूमावती देखने में विधवा, कुरूप और वृद्ध महिला के रूप में दिखती हैं। इस देवी की पूजा विवाहित महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों है और इसके पीछे का क्या राज है, यही सब चीजें आज के दिन मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले पूजा का मुहूर्त, इसका महत्व होगा। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 13 जून को रात के 9:33 पर शुरू हो रही है और यह तिथि 15 जून को सुबह के समय 12:03 पर, या ये कहा जाए जैसे ही कैलेंडर में 15 तारीख लगेगी तो वहीं से 3 मिनट के पश्चात ये जो समय अवधि है खत्म हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार धूमावती जयंती 14 जून को शुक्रवार के दिन मनाई जाने वाली है, तो उस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी भी होंगी। तो प्रातःकाल 14 तारीख को आप शुरू कर सकते हैं पूजा। तो यहां से लेकर के शाम को 7:08 तक आपको समय अवधि मिलेगी पूजा के लिए। वहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह के समय से लेकर के पूरी रात तक रहेगा। सिद्धि योग को भी यहां पे शुभ माना जाएगा। तो धूमावती जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:02 सुबह के, यहां से लेकर के 4:43 तक सुबह के आपको मिलने वाला है। वहीं उस दिन का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त अगर कहा जाए तो 11:54 सुबह से लेकर के 12:49 तक आपको मिलेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने शिवजी से भोजन मांगा। उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा भी की और प्रतीक्षा करने के पश्चात उन्होंने कहा, लेकिन उनकी भूख और ज्यादा बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप देवी पार्वती भगवान शिव को निगल लेती हैं। इसके बाद में देवी पार्वती का स्वरूप एक विधवा का हो जाता है। शिवजी के कहने पर वो उनको अपने पेट से बाहर निकालती हैं और इस घटना से क्रोधित शिवजी देवी को श्राप देते हैं कि तुम विधवा स्वरूप में ही रहोगी। दूसरी कथा के अनुसार यह बताया जाता है कि जब देवी सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में स्वयं की आहुति देकर के शरीर को जला देती हैं, तो उससे निकले धुएं से मां धूमावती की उत्पत्ति हुई। अब मां धूमावती की पूजा के फायदे क्या होते हैं, सवाल आपका यह होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जब रोग हो, दरिद्रता हो, सबसे छुटकारा पाने के लिए आप पूजा करेंगे तो पूजा किस तरीके से होगी, उससे फायदा और क्या हो सकता है। माता धूमावती की पूजा विधि विधान से करने पर आपको रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता का संहार करने वाली धूमावती माता की कृपा से आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए आज के दिन छोटा सा एक काम करना है। ओम धूम धूम धूमावती देवये स्वाहा, इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप आपको अवश्य करना है। इसी के साथ में माता धूमावती की अगर आज आराधना करते हैं, उनको सिद्ध करने की प्रयास करते हैं, तो यह अवश्य ही आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।